हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कालरिया इन्फी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। आज हम ट्रिगोनोमेट्री का टेबल कैसे बनता है वो सीखेंगे। तो दोस्तों, मैंने पहले भी जैसे आपको बताया, ट्रिगोनोमेट्री का टेबल बनाने के लिए दो ट्रिक है, जिसकी पहली ट्रिक मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिए। आज हम दूसरी ट्रिक सीखेंगे जिसका नाम है पाम मेथड। तो दोस्तों, एज्यूम कर लीजिए आपको कोई ट्रिगोनोमेट्री के कोई भी फंक्शन की वैल्यू क्विक टाइम में फाइंड करनी है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं जो आपको ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ, इसमें आप सिर्फ 2 सेकेंड में ट्रिगोनोमेट्री के कोई भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी दूसरी ट्रिक से, जिसमें अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे रखना है। इस उंगली को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ऐसे कंसीडर करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सिर्फ इतना कंसीडर करना है बस। आगे हम इसकी मदद से ये सारे फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे तो चलिए देखते हैं। साइन से शुरुआत करते हैं, जिसमें साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ मिडिल फिंगर डिवाइड बाय 2। क्या है? तो साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ बिलो फिंगर, यानी कि ये डिग्री, हम जो भी डिग्री हम कंसीडर करें उसके नीचे कितनी उंगली है वो काउंट करके उसका स्क्वायर रूट निकालना है और उसके डिवाइड में 2 करना है। वो हमारी साइन थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। दोस्तों, आपको ये इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। साइन 0 के लिए देखते हैं। तो साइन 0 में हमारी कौन सी उंगली है? ये उंगली। तो ये साइन 0, इसको हम बेंड कर देते हैं। फिर इक्वेशन क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ बिलो फिंगर। इसके नीचे कितनी उंगली है दोस्तों? एक भी नहीं है, यानी कि 0 के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 0 डिवाइड बाई 2, यानी कि हमें मिलेगा 0। समझ गए दोस्तों? आगे 30 डिग्री के लिए देखते हैं। तो 30 डिग्री में नीचे कितनी उंगली है? एक, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 और उसके डिवाइड में 2, यानी कि हमें क्या मिलेगा? 1/2। फिर 45 डिग्री के लिए देखते हैं। 45 डिग्री में तो ये उंगली है, इसके नीचे कितनी उंगली है? यानी कि 2, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 और उसके डिवाइड में 2। इसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1/√2। ये हमारा आंसर। फिर 60 डिग्री के लिए देखते हैं। तो ये 60 डिग्री है, उसके नीचे कितनी उंगली है? 3, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 उसके डिवाइड में 2। ये हमारा आंसर। फिर 90 डिग्री के लिए देखते हैं। तो 90 डिग्री के नीचे कितनी उंगली है? 1, 2, 3 और 4, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 उसके डिवाइड में 2, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे हमें मिलेगा 2 के डिवाइड में 2, यानी कि 1। ये हमारा आंसर। समझ गए दोस्तों? साइन थीटा के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ बिलो फिंगर उसके डिवाइड में 2। ये हमारा इक्वेशन है। ये आप याद रखेंगे तो आपका आंसर मिल जाएंगे। समझ गए दोस्तों? आगे हम कोस थीटा के लिए देखते हैं। तो जैसे साइन थीटा का ये इक्वेशन था, वैसे कोस थीटा का भी एक इक्वेशन है। कोस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ अबो फिंगर उसके डिवाइड में 2, यानी कि साइन थीटा में हम जो नीचे की उंगली कंसीडर करते थे, वही कोस थीटा में हमें ऊपर की उंगली कंसीडर करनी है। तो चलिए आगे 0 से स्टार्ट करते हैं। कोस 0 में ये उंगली है। तो कोस में क्या है? ऊपर की उंगली। तो कोस 0 के ऊपर कितनी उंगली है? 1, 2, 3 और 4, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 उसके डिवाइड में 2, यानी कि हमें कितना मिलेगा? 1। फिर
30 डिग्री के लिए देखते हैं। cos 30 डिग्री, 30 डिग्री में ऊपर कितनी उंगली है, 1 2 और 3, यानी कि √3 उसके डिवाइड में 2, यानी कि हमें क्या मिलेगा, √3/2। 45 डिग्री के लिए देखते हैं। तो 45 डिग्री में ऊपर कितनी उंगली है, 2 है, 2 का स्क्वायर रूट उसके डिवाइड में 2, यानी कि सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1/√2। ये हमारा आंसर। फिर 60 डिग्री के लिए देखते हैं। तो ये 60 डिग्री है, उसके ऊपर कितनी उंगली है, यानी कि 1, तो 1 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे और उसके डिवाइड में 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2। फिर 90 डिग्री के देखते हैं। तो 90 डिग्री के ऊपर कितनी उंगली है, एक भी नहीं है, यानी कि हमारा आंसर 0। समझ गए दोस्तों। साइन और कोस की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये 2 इक्वेशन याद रखने पड़ेंगे। समझिए। आगे हम tan थीटा के लिए देखते हैं। तो tan थीटा के लिए क्या इक्वेशन है, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो जो sin थीटा का और cos थीटा का हमने जो इक्वेशन याद रखा है, उसी की मदद से हम tan थीटा का भी इक्वेशन बना सकेंगे। वो कैसा है, तो sin थीटा में कौन सा था, बिलो फिंगर हम कंसीडर करते हैं, तो हमें ऊपर लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ बिलो फिंगर, उसके डिवाइड में साइन के डिवाइड में कोस आता है, तो कोस में कौन सा है, अबो फिंगर हम कंसीडर करना है, तो उसके डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ अबो फिंगर। दोस्तों इक्वेशन क्या बनेगा, tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ बिलो फिंगर, उसके डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ अबो फिंगर। समझ गए। तो इसका यूज करते हुए हम आगे की वैल्यू फाइंड करेंगे। 0 से शुरुआत करते हैं, तो ये हमारा 0 हो गया। इक्वेशन क्या है, नंबर ऑफ बिलो फिंगर, इसके नीचे कितनी उंगली है, यानी कि एक भी नहीं है, तो ऊपर 0, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ अबो फिंगर, नीचे 4 है, स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0। फिर आगे 30 डिग्री के लिए देखते हैं। तो ये हमारा 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री के लिए नीचे कितनी उंगली है, एक है, तो उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1, उसके डिवाइड में नंबर ऑफ अबो फिंगर। 30 डिग्री ऊपर कितनी उंगली है, 1 2 और 3, यानी कि उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3। सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे, हमें मिलेगा 1/√3। ये हमारा आंसर। 45 डिग्री के लिए देखते हैं। 45 डिग्री के नीचे कितनी उंगली है, यानी कि 2, 2 का स्क्वायर रूट, उसके डिवाइड में ऊपर कितनी उंगली है, ऊपर भी 2 ही है, तो उसका स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1। आगे 60 डिग्री के लिए देखते हैं। ये हमारा 60 डिग्री हो गया। उसके नीचे कितनी उंगली है, 1 2 और 3, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3, उसके डिवाइड में ऊपर कितनी उंगली है, एक का हम स्क्वायर रूट इधर लिखना है, यानी कि हमें सिंप्लीफिकेशन आगे हम करेंगे तो हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये हमारा आंसर हो गया। फिर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के नीचे कितनी उंगली है, 4, यानी कि ऊपर हमें आएगा √4, नीचे एक भी उंगली नहीं है, यानी कि 0। तो दोस्तों कोई भी वैल्यू को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा इंफिनिटी। समझ गए। हम किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि हम उसको इंफिनिटी हम उसको दे देते हैं। समझ गए। ये हमारा था tan थीटा। आगे cot थीटा है। तो cot थीटा में भी आपको tan थीटा का इक्वेशन याद है, तो उसको बेस रखते हुए आप cot थीटा का भी इक्वेशन बना सकते हैं। आप सभी जानते ही है cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। जो tan थीटा का इक्वेशन था, सिर्फ आपको उल्टा लिखना है, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू जो बिलो फिंगर ऊपर था वो आपको नीचे लिखना है, और अबो फिंगर नीचे था वो ऊपर लिखना है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ अबो फिंगर, उसके डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ
नंबर ऑफ मिडिल फिंगर। समझ गए दोस्तों। इसी इक्वेशन का यूज करते हुए हम आगे कोट थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। जीरो से शुरुआत करते हैं। ये हो गया हमारा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री में इक्वेशन क्या है, नंबर ऑफ अबोव फिंगर। 0 डिग्री ऊपर कितनी उंगली है, यानी कि 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4। उसके डिवाइड में बिलो फिंगर, नीचे एक भी उंगली है नहीं, यानी कि √4/0। तो दोस्तों हमने जैसे आगे भी देखा है, किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा इंफिनिटी। आगे 30 डिग्री के लिए देखते हैं। ये 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के ऊपर कितनी उंगली है, 3, यानी कि √3। और उसके नीचे नीचे कितनी उंगली है, 1, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1, हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। 45 डिग्री के लिए देखते हैं। ये 45 डिग्री हो गया, उसके ऊपर कितनी उंगली है, 2 है, यानी कि √2। और उसके नीचे कितनी उंगली है, नीचे भी 2 ही है, यानी कि √2। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1। आगे 60 डिग्री के लिए देखते हैं। तो ये 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री के ऊपर कितनी उंगली है, यानी कि 1 है। और उस 60 डिग्री के लिए 60 डिग्री के नीचे 1, 2 और 3, यानी कि 3 उंगली है, √3। सिंप्लीफिकेशन करेंगे हमें मिलेगा 1/√3। ये हो गया हमारा आंसर। आगे 90 डिग्री के लिए देखते हैं। तो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के ऊपर कितनी उंगली है, एक भी ये नहीं, यानी कि ऊपर 0, नीचे आएगा √4। तो किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0। समझ गए दोस्तों। आगे हम सेक थीटा के लिए देखते हैं। तो सेक थीटा के लिए ऐसा इक्वेशन है, सेक थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन नंबर ऑफ अबोव फिंगर। दोस्तों आप सभी जानते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। जो cos थीटा का इक्वेशन था वही हमने सिर्फ उल्टा लिखा है, यानी कि आपको cos थीटा का इक्वेशन याद है तो ये आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे तो सेक 0 से शुरुआत करते हैं। सेक 0, ये हो गया हमारा सेक 0। तो इसमें क्या है, 2 अपॉन नंबर ऑफ अबोव फिंगर, यानी कि इसके ऊपर कितनी उंगली है, 4 है, और उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हमें मिलेगा 2। 2/2 इज इक्वल टू 1। फिर 30 डिग्री के लिए देखते हैं। तो 30 डिग्री में ऊपर 2 है, उसके नीचे ऊपर कितनी उंगली है, 3 है, यानी कि √3, यानी 2/√3। ये हमारा आंसर। 45 डिग्री के लिए देखते हैं। तो 45 डिग्री में ऊपर 2 है, और 45 डिग्री के लिए ऊपर कितनी उंगली है, 2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे हमें मिलेगा √2। आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमारा आंसर। फिर आगे 60 डिग्री के लिए देखते हैं। 60 डिग्री में ऊपर से 2 है, और नीचे क्या आएगा, तो 60 डिग्री के ऊपर कितनी उंगली है, 1, और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1। आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे 2/1 इज इक्वल टू 2। फिर 90 डिग्री के लिए देखते हैं। तो ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में ऊपर 2 है, और 90 डिग्री के ऊपर कितनी उंगली है, एक भी नहीं है, यानी कि 2/0। तो दोस्तों हमने जैसे आगे भी देखा है, किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा इंफिनिटी। समझ गए दोस्तों। आगे हम कोसेक थीटा के लिए देखते हैं। तो कोसेक थीटा का आप सभी जानते ही है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो जो sin थीटा का हमारा इक्वेशन था, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ बिलो फिंगर उसके डिवाइड में 2, सिर्फ हमें उसको उल्टा लिखना है, यानी कि 2/स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ बिलो फिंगर। समझ गए दोस्तों। 0 से स्टार्ट करते हैं, यानी कि कोसेक 0। तो
कोसेक 0 में ऊपर 2 है और उसके नीचे बिलो फिंगर कंसीडर करनी है। 0 से 0 वाली उंगली है, उसके नीचे कितनी उंगली है? एक भी नहीं है, यानी कि 2/0, यानी कि मैंने आगे भी देखा है 2/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। फिर 30 डिग्री के लिए देखते हैं। 30 डिग्री के लिए ऊपर 2 है और उसके नीचे कितनी उंगली है? एक का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, हमें मिलेगा 1। 2/1 इज इक्वल टू 2। फिर 45 डिग्री के लिए देखते हैं। 45 डिग्री में ऊपर 2 है, उसके नीचे कितनी उंगली है? 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, हमें मिलेगा √2। आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, हमें आगे मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमारा आंसर। फिर 60 डिग्री के लिए देखते हैं। तो 60 डिग्री के लिए ऊपर 2 और उसके नीचे कितनी उंगली है? 1, 2 और 3, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, हमें मिलेगा 2/√3। ये हमारा आंसर। फिर 90 डिग्री के लिए देखते हैं। 90 डिग्री के लिए ऊपर 2 है, उसके नीचे कितनी उंगली है? 1, 2, 3, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, हमें मिलेगा 2। 2/2 इज इक्वल टू 1। समझ गए दोस्तों? आप इस ट्रिक की मदद से आप कोई भी एग्जाम में या कभी भी सिर्फ अपने हाथ की मदद से ट्रिगोनोमेट्री के कोई भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। सिर्फ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी और ये इक्वेशन याद रखने होंगे, और आपको 1 से 4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आना चाहिए, वो तो आता ही होगा सबको। ठीक है, समझ गए दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, हम आगे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।